दोस्तों, आज हम इस ब्रह्मांड के उन रहस्यों की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जो सदियों से छिपे हुए थे। आपने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि कुछ लोग बिना किसी विशेष मेहनत के भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग संघर्ष करते रह जाते हैं। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? सच्चाई यह है कि यह ब्रह्मांड कुछ शाश्वत नियमों पर टिका है, और जो व्यक्ति इन नियमों को समझ लेता है वह अपनी नियति का स्वयं निर्माता बन जाता है। इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले अपना मन पूरी तरह शांत कर ले। यह जानकारी केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के कण कण में उतारने के लिए है। याद रखिए, आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, आप स्वयं ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। एक छोटा सा बीज जैसे एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता अपने भीतर समेटे रखता है, वैसे ही आपके भीतर भी वह अपार संभावनाएं दबी हैं जो आपको शून्य से शिखर तक ले जा सकती हैं। यदि आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो इन 10 नियमों को अपना मार्गदर्शक बना लें। यह कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान है जो आपकी सोच और ब्रह्मांड की ऊर्जा के बीच एक सेतु का काम करता है। ब्रह्मांड का सबसे पहला और आधारभूत नियम है दिव्य एकता का नियम। यह नियम हमें सिखाता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी अलग नहीं है। एक साधारण धूल के कण से लेकर चमकते हुए सितारों तक सब एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो कर्म करते हैं, उसका असर पूरे ब्रह्मांड में स्पंदन की तरह फैलता है। इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे एक शांत तालाब में आप एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं तो उसकी लहरें पूरे तालाब में फैल जाती हैं, वैसे ही आपका हर एक विचार ब्रह्मांड में एक लहर पैदा करता है। अगर आप अपने मन में नकारात्मकता और आलस का बीज बोएंगे तो ब्रह्मांड आपको वैसे ही परिणाम लौट आएगा। लोग अक्सर पूछते हैं कि यदि हम सब जुड़े हैं तो इतनी असमानता क्यों है? उत्तर सरल है। आपने अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से जो ऊर्जा ब्रह्मांड को भेजी है वही लौटकर आपके पास आ रही है। यदि आप आज अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं तो यह दोष ब्रह्मांड का नहीं, बल्कि उन पुराने स्पंदनों का है जो आपने अतीत में भेजे थे। आज से ही अपने हर कर्म में सजगता लाएं। अपने समय को आलस में बर्बाद करने के बजाय उसे अपने लक्ष्य की ओर मोड़ दें। जब आप पूरे मन से कोई कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड उसे पहचान लेता है और आपकी ऊर्जा के अनुकूल ही आपको फल देता है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है कंपन का नियम। इस ब्रह्मांड में हर चीज, फिर चाहे वह ठोस वस्तु हो या अदृश्य विचार, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रही है। आपका मन जिस ऊर्जा अवस्था में होता है वह ब्रह्मांड में उसी फ्रीक्वेंसी को प्रसारित करता है। जब आप उत्साहित और खुश होते हैं तो आपकी ऊर्जा उच्च स्तर पर होती है, और यही उच्च ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक अवसरों को चुंबक की तरह खींचती है। इसके विपरीत, जब आप तनाव या उदासी में होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी गिर जाती है। क्या आपने गौर किया है कि जब आप उदास होते हैं तो चीजें और भी खराब होने लगती हैं? यह ब्रह्मांड का कोई षड्यंत्र नहीं, बल्कि आपके कंपन का परिणाम है। आप उदास हैं तो आप उसी स्तर की नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं। इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका है स्वयं को खुशी की अवस्था में लाना। यह खुशी किसी बाहरी वस्तु की मोहताज नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके भीतर से आनी चाहिए। जिस दिन आप बेवजह खुश रहना सीख जाएंगे, उस दिन आप अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना ऊंचा उठा लेंगे कि कोई भी नकारात्मकता आपको छू नहीं पाएगी। खुशी एक चुनाव है, और जो व्यक्ति इस कला में निपुण हो जाता है वह ब्रह्मांड का प्रिय बन जाता है। तीसरा नियम कर्म का नियम है, जिसे कारण और प्रभाव का नियम भी कहा जाता है। यह ब्रह्मांड का सबसे निष्पक्ष नियम है। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। न तो ब्रह्मांड किसी का पक्ष लेता है और न ही किसी के प्रति कठोर है। यह नियम आपकी मेहनत को पहचानता है। मेहनत करना ब्रह्मांड द्वारा दिया गया सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यदि आप आज कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उसका फल नहीं मिल रहा है तो धैर्य रखें।
कभी कभी ब्रह्मांड आपके पुराने कर्मों के हिसाब किताब को चुकता कर रहा होता है। आपकी निरंतरता ही आपकी असली परीक्षा है। जिस तरह एक एथलीट जीतने के लिए महीनों पसीना बहाता है, उसी तरह आपको भी अपने लक्ष्य के प्रति एक लंबी तपस्या करनी होगी। फल की चिंता छोड़ दें। जब आप पूरी तरह अपने कर्म में लीन हो जाते हैं तो ब्रह्मांड विवश हो जाता है कि वह आपको आपकी उम्मीद से कहीं बढ़कर दे। चौथा नियम पत्राचार का नियम है। यह नियम कहता है, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। यानी आपका बाहरी जीवन आपके आंतरिक मन का प्रतिबिंब है। यदि आप अपने बाहर अराजकता और असफलता देख रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आपके मन के भीतर स्पष्टता और शांति का अभाव है। बहुत से लोग बाहर की दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें अपने भीतर की दुनिया को व्यवस्थित करने की जरूरत होती है। जब आप अपने मन की अशांति को शांत कर लेते हैं, अपने विचारों में स्पष्टता लाते हैं, तो आपकी बाहरी दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। यह एक दर्पण की तरह है। यदि दर्पण में छवि खराब दिख रही है तो आप दर्पण को नहीं बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हैं। अपने मन के दर्पण को साफ करें, प्यार और सकारात्मकता से भरें, तो ब्रह्मांड आपको उसी संपन्नता का उपहार देगा। पांचवा नियम कारण और प्रभाव का ही विस्तार है, लेकिन इसमें प्रतिक्रिया का गहरा महत्व है। ब्रह्मांड में हर क्रिया की एक विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। आप जो संवेदनाएं दूसरों के लिए रखते हैं, वही आपके जीवन में लौट कर आती हैं। यदि आप दूसरों को नीचा दिखाने या परेशान करने के विचार रखते हैं, तो वह ऊर्जा कहीं ना कहीं से लौटकर आपको ही प्रभावित करेगी। इसके विपरीत यदि आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको श्रेष्ठ उपहारों से नवाजेगा। लोग अक्सर अच्छे काम करने के बाद भी परेशानी झेलते हैं, लेकिन यह वही शुद्धिकरण प्रक्रिया है। ब्रह्मांड आपके पुराने बुरे कर्मों के प्रभाव को मिटा रहा होता है, ताकि आप नए अच्छे कर्मों के सुखद परिणाम भोग सकें। इसलिए कभी भी अच्छे काम करना न छोड़ें। परेशानियां आएं तो उन्हें अपनी उन्नति की सीढ़ी समझें। छठा नियम मुआवजे का नियम है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि आप ब्रह्मांड में जो कुछ भी देते हैं, वह किसी न किसी रूप में आपके पास वापस जरूर आता है। यदि आप किसी की सहायता करते हैं या सेवा देते हैं, तो बदले में आपको ब्रह्मांड से वह मिलता है जिसकी आपको उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है। संतुलन ही जीवन का सार है। आप दुनिया को जो कुछ भी दे रहे हैं, प्रेम, समय, मेहनत या नफरत, वह एक कर्ज की तरह है जिसे ब्रह्मांड ब्याज सहित आपको वापस लौटाता है। अपनी नीयत साफ रखें और जितना हो सके सकारात्मक योगदान दें। आपकी उदारता का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। सातवां नियम है आकर्षण का नियम। यह सबसे चर्चित है, लेकिन अक्सर लोग इसे अधूरा समझते हैं। आकर्षण का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उस सोच के अनुरूप ऊर्जा को महसूस करना और उसे कर्म में बदलना है। आप जिस भी चीज के बारे में लगातार विचार करते हैं और उसे पूरी शिद्दत से महसूस करते हैं, ब्रह्मांड उसे आपकी ओर खींचने लगता है। यदि आप धन चाहते हैं तो धन के प्रति कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप सफलता चाहते हैं तो खुद को सफल व्यक्ति की तरह सोचना और व्यवहार करना शुरू करें। आपकी स्पष्टता ही ब्रह्मांड का आदेश है। जो विचार आप ब्रह्मांड में भेज रहे हैं, वे हकीकत बनने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। बस अपने मन से उन विचारों को निकाल दें जो आपकी प्रगति में बाधा हैं। स्पष्टता, विश्वास और निरंतरता, यही आकर्षण के नियम की सफलता की कुंजी है। आठवां नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और न ही नष्ट। आप जो ऊर्जा अपने विचारों के रूप में ब्रह्मांड को दे रहे हैं, वह कभी समाप्त नहीं होती। यह आपके आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के पास बैठने मात्र से आपका मन शांत हो जाता है, जबकि कुछ लोग पास आते ही नकारात्मकता फैला देते हैं? यह ऊर्जा का प्रभाव है। आप अपनी ऊर्जा के प्रति सचेत रहें। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बचाकर रखें
और नकारात्मक लोगों या विचारों से स्वयं को दूर रखें। आप जितना अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, उतनी ही शक्ति आपके भीतर संचारित होगी। इस शक्ति से निर्माण हैं। नवा नियम सापेक्षता का नियम है। यह नियम हमें सिखाता है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी के संघर्ष और सबक अलग हैं। तुलना करना केवल अशांति पैदा करता है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के बराबर है, बस सबके सीखने और कार्य करने के तरीके अलग हैं। यदि आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कल के खुद से आज के खुद की तुलना करें। अपनी रुचि के क्षेत्र में अपने कौशलों को निखारें। जब आप अपनी ऊर्जा को दूसरों को देखने में लगाने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं तो आप बहुत तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। अंत में 10वां नियम लय का नियम है। जीवन एक नदी की तरह है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह नियम हमें धैर्य रखना सिखाता है। कभी कभी हमें लगता है कि चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं हो रही हैं, लेकिन ब्रह्मांड हर घटना को एक खास समय पर घटित करता है। हर कंपन का अपना एक लय है, एक फ्रीक्वेंसी है। जब आप ब्रह्मांड की इस लय के साथ खुद को जोड़ लेते हैं तो जीवन में संघर्ष कम और प्रवाह ज्यादा हो जाता है। आप बस अपने प्रयासों को जारी रखें और परिणाम के प्रति अनासक्त हो जाएं। विश्वास रखें कि जो आपके लिए सही है वह आपके पास सही समय पर ही आएगा। ये 10 नियम कोई अलग अलग सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक ही सत्य की अलग अलग अभिव्यक्ति हैं। जिस दिन आप इन्हें समझ लेंगे, आपका जीवन एक उत्सव बन जाएगा। इन 10 नियमों का पालन करना किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन यह कोई रातों रात होने वाला चमत्कार भी नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक साधना है। जब आप अपने विचारों को इन नियमों के अनुरूप ढालते हैं तो आप धीरे धीरे ब्रह्मांड की उसी लय का हिस्सा बन जाते हैं जो सृष्टि को चला रही है। याद रखें, आप ब्रह्मांड से बाहर नहीं हैं, ब्रह्मांड आपके भीतर ही धड़क रहा है। आपकी स्पष्टता, आपका धैर्य और आपकी सकारात्मक ऊर्जा ही वह कुंजी है जो सफलता के बंद दरवाजों को खोल सकती है। अब समय आ गया है कि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें। आज ही अपने विचारों की निगरानी करना शुरू करें, अपने कंपन को ऊंचा रखें और अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी लाएं। ब्रह्मांड आपको वह सब देने के लिए तैयार है, बस आपको उस उपहार को स्वीकार करने के लिए अपनी ऊर्जा को तैयार करना है। अपनी यात्रा जारी रखें, खुद पर विश्वास रखें और देखें कि कैसे आपका जीवन धीरे धीरे उन सपनों की ओर बढ़ने लगता है जिन्हें आपने कभी असंभव माना था। दोस्तों, अगर आज की ये बातें आपके दिल को छू गई हैं और आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने उस प्रियजन के साथ इसे साझा करें जिसे इस प्रेरणा की सबसे ज्यादा जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ब्रह्मांड के इन अनमोल रहस्यों के साथ हमेशा जुड़े रहें। नीचे कमेंट बॉक्स में मैं ब्रह्मांड के साथ एक हूं लिखकर अपनी सकारात्मकता की पुष्टि करें।